राधे राधे दोस्तों, ये है शनिवार का वृंदावन का गोवर्धन का हाल। ये देखिए ये क्या हाल है। यहाँ पे शनिवार को हम दरअसल गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे इतना क्राउड होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और फिर भी लेकिन दिक्कत नहीं हुई हमको। हमने अपनी परिक्रमा कंप्लीट की। लोग जा रहे थे, आ रहे थे। ये दान घाटी का मंदिर है गोवर्धन का। और मैं और मम्मी भाई से कुछ बात कर रहे थे और हमारी वही बातें हो रही थी कि यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ये किया लगेगा। तो मैं यही गई थी लोगों से कि मेरा भाई पूछा था कि तुम बताओ कर लोगी दीदी कंप्लीट। तो मैंने कहा भाई मैं भी यही कहूँगी, जिसको आना है अभी थोड़ा रुक के ही आना। अभी क्या करोगे आके इतनी जल्दी, यही चीज़ बोल रही थी मैं। उसके बाद में हम चल देते हैं सीधा और ये आ जाता है दान घाटी का बहुत सुंदर सा मंदिर। यहाँ जो मतलब जो यहाँ पे गिरिराज भगवान है उनके ऊपर यहाँ पे दूध चढ़ाने की प्रथा है बहुत पहले से ही। तो जितने भी लोग मतलब आते हैं तो वो उनके ऊपर वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं, उनका मतलब उनके दर्शन करते हैं वहाँ से। और उसी के जस्ट सामने से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है। उसके जस्ट सामने देखिए आप, ये देखिए ये परिक्रमा को स्टार्टिंग है। मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये एक साथ कितने सारे लोग अंदर जा रहे हैं। बड़ी परिक्रमा है, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। तो यहाँ से सारे लोग बड़ी परिक्रमा अपनी शुरू करेंगे। तो गोवर्धन की 2 परिक्रमाएँ होती हैं, एक तो छोटी और एक बड़ी। तो जो पहले लगाई जाती है वो बड़ी परिक्रमा है, तो वो उसी में ही जा रहे हैं हम। ये इतना ज़्यादा उसमें लोग अभी जा रहे हैं। और रात के 2:45 हो रहे थे आई थिंक, 2:45 के टाइम की भीड़ है ये वहाँ पे अभी। और इसके बाद में मतलब लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम रात में लगाएंगे। और हमने भी वही सोचा था कि रात में लगाएंगे और सुबह तक उसको ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो अब अंदर आ गए हम। इसमें देखो आप, एक चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि मतलब एक तो ये रोड मतलब पर्सनली परिक्रमा का रोड है ये। और इसमें एक साइड बनाई गई है रेत की और एक साइड है सड़क। तो आपका जो मर्ज़ी हो, आपको जिस पे चलना अच्छा लग रहा हो आप उस पे चल सकते हो। क्योंकि नंगे पैर जाते हैं लोग, ये मम्मी पापा आ रहे पीछे से, तो ये नंगे पैर लोग जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल होता है रेत में चलने में। वो जो रोड है वो थोड़ा चुभती है, लेकिन कोई कोई उस पर भी कंफर्टेबल समझता है अपने आप को रोड पे। तो यही चीज़ होती है। अब इस पे चल रहे हैं हम लोग, तो इसी पे ही चले थे। खैर मेरे को सबसे ज़्यादा इसी पे कंफर्टेबल होता है, रोड पे ही। अब रोड पे चलने के बाद में रेत में चल रहे थे हम लोग। रेत में थोड़ा अच्छा लग रहा था, पैरों को ठंडक मिल रही थी। फिर ये एक सुंदर सा श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर आता है। रास्ते में जो मंदिर पड़ते हैं छोटे छोटे, बहुत सुंदर सुंदर। ये गिरिराज जी महाराज लेटे हुए हैं, ये उनका है। और गिरिराज जी महाराज के बाद में अब सीधा पूंछरी का लोटा वाला मंदिर आ जाएगा। ये अभी तो एक माता रानी बॉर्डर की माता जी हैं ये देखिए आप कितने सुंदर हैं ये। अब ये आ जाता है पूंछरी का लोटा। यहाँ पे दाढ़ी मूछे भगवान की, ये देखिए आप। और वो सामने लड्डू गोपाल कितने प्यारे बैठे हैं, वो श्री साक्षी गोपाल को देखने मिलते हैं। पूछरी का लोटा मंदिर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी आधी जो परिक्रमा है वो कंप्लीट हो गई है। आधी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। अब आपको आधी परिक्रमा और करनी है। यहाँ पे आधी से मतलब थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। यहाँ पे आधी और रह जाती है। अब यहाँ सुबह हो गई थी हमको करते करते। लोगों ने इतने केले डाल रखे थे बंदरों के लिए, लेकिन बंदरों ने खा नहीं रखे थे। वो बंदर उनको खा नहीं देते केलों को। दरअसल उनको यहाँ पे गाय माता खा रही हैं। अभी आगे देखोगे आप, गाय माता उन केलों को खा रही हैं। ये देखो आप, ये देखो। लेकिन एक चीज़ सही नहीं है
ये लोग पॉलीथीन सहित ही फेंक गए हैं उनको। लोगों ने अपनी पॉलीथीन, ये नहीं है कि उनको उसे अलग डाल दूँ, अगर उनके मुंह में जाएगी तो दिक्कत होगी, ये चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसी वजह से दिक्कत हो रही थी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कितनी सुंदर गौ माता खड़ी है। और हमारे सामने बंदर घूम रहे थे सुबह सुबह के टाइम में। सुबह हो गई थी, हमको 5:30 बजे पूरा दिन निकल गया था वहाँ। तो अब मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मतलब चलने में, भाई मेरा वीडियो बना रहा है कि जीजा ने हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ा हुआ था उस टाइम पे मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा पैरों में दिक्कत हो रही थी चलने में, थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं। और थकने के बाद में पैरों में चुभने लगता है नीचे से, फिर तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमको, ये चीज़ है। ये देख सकते हैं, ये मेरा भाई है, इसने मेरी बेटी पकड़ी हुई थी क्योंकि वो नीचे चलना चाह रही थी, और नीचे अगर हम उसको चलाते तो फिर पैरों में कुछ था, तो इसलिए उसने पकड़ा हुआ था। मुखारबिंद वाला मंदिर आएगा इसके बाद में, गिरिराज महाराज का, जहाँ पे उनकी 56 भोग लगते हैं और उनकी पूजा होती है, वो मंदिर आएगा अभी। लेकिन वही चीज़ है, रास्ते में चलते 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 हमको सुबह हो गई वहाँ पे। अब ये देखो, ये आ गया वो मुखारबिंद वाला मंदिर, जहाँ पे भगवान को 56 भोग लगते हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़, यहाँ भी इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी कि भाई समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने अपने बच्चे और मम्मी पापा को वहाँ से पहले ही भेज दिया, वरना बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऐसे माहौल में। वो थोड़ा हमको ही लोग इतना धक्का दे रहे थे ना, इतना धक्का मुक्की हमारे साथ ही कर रहे थे लोग, सब अंदर जाने की हो रही है वहाँ। लेकिन ये है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। ये फिर हमने दर्शन करे थे यहाँ पे, जब तक हम खड़े रहे थे, फिर दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से, फिर हम रुकते नहीं ज़्यादा देर वहाँ पे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर उसमें रुक के करना भी क्या था। तो कुछ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, आते हैं लोग दूर दूर से। अब यादें ही रह जाती हैं कहीं की, कहीं आप जाओ तो यही चीज़ होती है। थोड़ा मतलब ये है कि थोड़ा छोटी गलियां है जो मंदिरों की, उसमें ही प्रॉब्लम होती है, बाकी वहाँ परिक्रमा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छे से परिक्रमा कंप्लीट कर सकते हो, कितने भी लोग हों। अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितने लोग थे हमारे साथ, और सारे ही लोग वहाँ पे लगा रहे थे परिक्रमा, लेकिन दिक्कत किसी को नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतना खुला चौड़ा रोड है कि लोग आराम से ठंडक में चल रहे थे। बिल्कुल रात के टाइम में ठंडक में चल रहे थे लोग, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। दिक्कत तब होती है जब हम किसी पतली गली, ये देखो कितने अच्छे दर्शन हुए हैं। ये देखो सामने वो जो आप देख रहे हो वो मुखारबिंद के दर्शन हुए हैं। ये देखो लोग बस एक दर्शन के लिए आते हैं कितनी दूर दूर से, बताइए आप। उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। अब इसके निकलने के बाद ही 3 किलोमीटर बाद आपको गेट है, उसके बाद कोई आपको परेशानी नहीं है, आप सीधा वहाँ के रास्ते से गेट पे ही आ जाओगे। तो राधे राधे, बताइएगा आप सब कैसी लगी आपको मेरी गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा। और देखो आप अगर जाओगे तो हर किसी को एक अलग एक्सपीरियंस होता है अपना।